की होगी, ठीक है, चलो छोड़ दो इनकी। जो 600 रुपया महीने का लेता होगा उसके लिए राशन बंद हो गया है, तो वो 600 में से कहाँ से लाएगा वो? यहाँ पर भी हमारी जो हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। पर्दादारी हमारी जो वो था, एक मतलब एक बड़े और छोटे के दरमियान, एक ससुर और बहू के दरमियान जो एक पर्दा था, वो पर्दा उठ गया है। मान लीजिए 5 साल लगते हैं जॉब उनका नॉर्मल सी में हमें वापस जाने में, तो 5 साल वो क्या करेंगे? कश्मीर जो अपने रुपहले जादू से विश्व भर के लाखों करोड़ों लोगों को मुग्ध किया करता था, जो राहत देता था तपती गर्मी और धूप से, आज झुलस रहा है बारूद और धुएं से। जो मानवीय प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की मिसाल था, जाने किस साजिश का शिकार हो गया। जाने कैसे ये मेल जोल, ये भाईचारा खटकने लगा दुश्मनों को, और अनदेखे अनजाने ही इसकी नींव हिला गया। समय के थपेड़े ने जीवन धारा का रुख ही बदल दिया। हजारों लाखों बेकसूर यातनाओं का शिकार हुए, यहाँ तक कि हर लिहाज से बेहतर जीवन जीने वाले ये लोग इस तरह की जिंदगी के लिए मजबूर हो गए। आज से केवल कुछ ही महीने पहले तक ये लोग ऐसे भविष्य की कल्पना भी नहीं करते थे जो आज इनका वर्तमान बन गया है। इनका ये आज एक अजीब से खूंटे पर टंगी विसंगति बन गया है। इनकी इस दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो एक पूरा बोर्ड मकान परसों तो एक जमीन ज्यादा थी उसमें, जमीन अच्छा तो दपा ओसू ना कहें वनकन अगर कम गरीब मगर तो लचन तक त्रगड़े होतन जमीन तो ज़रात तो कुलन तो कतन हकन वन डून कुल कत बाग वतो सह पान माज बेन वलिस क्या हका वन कम वजह कम द्राय मोह त्रो मोह वन कम बहन वनो वैसे क्या द्राय ना पैर कर वही पूरा चंगा ड्यूटी और विचार देवन तक तो मारो बैठो तो बॉय सुनने को तो मोर हम पांच हम कोरल में सुधा अच्छा साहब पोस्ट ऑफिस में जो नौकरी करा हूँ काम करना पैटर्न और सब खानदार बात मारो को आर्मी तन पर कौन सा आ रहे खबर क्या करना तन पर गैस करा इसका ठीक हो रहा था इनका यहाँ पर मकान, वहाँ पर हंदवारा में मकान है। तो चीनी पर कल बता ये से नहीं तो वहाँ पर कल की छापी लड़की छुपतो और को तो हम अगर उसे नहीं रख तो था वो नहीं तो और क्या है को वजह से तो इस पदरा आपसे जवान पर उसका भी रेट पर बनाए हम पर उस मकान कैसे हम ये पैसे लेके दफना का पर तो क्या करा अच्छा पर जमीन वमीन उस मकान उस बाग प्रॉपर्टी क्या कर मकान की ड्राई से हम ते 4 प्रॉपर्टी क्या कर
خوشبو بچاؤ خاطر شرم بچاؤ خاطر کورین اک بیمار کھانا سہارا بہت آسمان دمس زمین تم دب لوگمت بیمار نیوک سہ بلائت یہ نیوک مارو ترک مارا گئی 5 رٮ۪تھ وۄنۍ موٗدۍ مٕتۍ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ 3 بہٕ چھَس دپان نہ چھَس زٔمیٖنَس سۭتۍ نہ چھَس آسمانَس سۭتۍ مےٚ روٗد نہ چھُ مول نہ چھُ موج نہ چھُ ماجہِ نہ چھُ میون بیمارا چھُنہٕ کٕہٕنۍ بیٚیہِ پتہٕ ڈوٚکھ. प्रकृति से कर्मठ और उद्योगी ये लोग हमेशा रचनात्मक स्वभाव वाले खुशहाल लोग रहे हैं. आज की विपरीत परिस्थितियों में भी बिना किसी बाहरी साधन या सहायता के ये लोग अपनी जीविका के साधन ढूंढ रहे हैं. लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आज तक इनकी बदहाली की ओर किसी उच्चस्थ संस्था का ध्यान नहीं गया. हमने एक फैमिली को एक बेड दिया, एक फैमिली को एक पंखा दिया, हर एक टेंट के लिए एक एक ग्राउंड शीट दी, जहां पर हमने वो पक्की जगह हमको मिली जिसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह शामिल थी, उसके अंदर एक दरी का बंदोबस्त इनके लिए किया गया. हमें इधर कुछ नहीं मिल रहा है, इधर इतनी गरीबी आ रही है कि हम सब लूट रहे हैं. 450 फैमिलियों के लिए यहाँ PHE डिपार्टमेंट ने 6 नलके लगाए. टोटल 6 नलके. बिल्कुल. अगर आप ये समझते हैं कि 6 नलके 450 फैमिलीज के लिए काफी हैं. कुछ ब्लॉक्स के अंदर पानी की कमी थी जिसका मैंने खुद मौके पर जाके जायजा लिया है, और एक आधे दिन के अंदर वो सारी कमी जो है, चाहे वो डिस्पेंसरी है चाहे वो सिक्योरिटी है, अब तो वो पूरी हो गई होनी चाहिए अभी तक. अगर आज नहीं हुई है तो एक आधे दिन के अंदर वो सारी त्रुटियां पूरी हो जाएंगी. आज इन शिविरों में रहते हुए और इनकी दारुण त्रासदी को भोगते हुए इन्हें 11 महीने से भी अधिक हो गए हैं. वे इत्मीनानी, बेबसी और लाचारी अब अपनी तमाम हदें लांघकर इनके जीवन को घुन की तरह खाने लगी हैं. क्या सहायता का सही बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाया है? आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और जब से स्थापन हुई है संस्था तो तब से और अब तक हमने जो रजिस्ट्रेशन की है उनकी तादाद है 53,750, और वो जो है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ही उनके राशन कार्ड इशू करते हैं. और जब से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और अब तक कोई 32,000 राशन कार्ड इशू हुए हैं, जिसके अगेंस्ट लोग कैश असिस्टेंस और राशन देते हैं, फ्री राशन देते हैं. और इसके अलावा कोई 12,000 फैमिलीज रजिस्टर हुई हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हैं, जो अंडर रूल्स अपनी डीप सैलरी के ले सकते हैं उसमें अगेंस्ट. तान कहीं वातान या तान वातन गो मोन महाराज सेंसस डिपार्टमेंटस मज कम कर तमिस वन आज कतम तारीख गवास 14 तारीख गवास तमिस वन पे मिलमुत कह तुम वन तो मे 3 लड़की लड़का वड़क मे 3 लड़की तुम वन तो मोन गुजार क्या बह क्या वजन. कब से यहाँ है आप? साल हो गया. कोई राशन नहीं, कोई चीज नहीं मिलता. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करूँ? बस सब 3 बच्चों को कसम अगर मैं शाम सब्जी सू पहुंच क्या जाए मैं उनका पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को सठा दुख क्या है मतलब तम गई पन फर्ज अदा करने खतर तम दो पुलिस डिपार्टमेंट जरूरी गसन ड्यूटी तम गई ड्यूटी अस चुकोक तम सात रिलीफ अस चुकोक तम सात वारिया कह अस दुख वन सान बल्कि तमुल तरह सह तोर बंद मे शुर तड़पान 5 पर्सन खतर न तिह चीज न कहें बल्कि दपान नो कह रेतन ये आमद इज्जत बचाने वनवा जू बचाने वनवा कह हेको वन मगर तम पे गोक तम वापस बराबर 2 रेतन दित तमो धरना 2 रेतन धरना दित तम वन हक कहें दोपक ना वापस गसन तमो कोर पन फर्ज अदा तम गई वापस मगर सोन डिमांड करक न कह पूर जान सोन पान लकट शी क्या वदान मौसमी बचन की खानदार करने से तम पे वदान वनकस 5 फुसन खतर तड़पान तम पे कहाँ कत वन तुम क्या दलील तुम कमिच कमी कहें सारी आय तुहद पे पृथ्वी मगर सैनिस ददस वोत न पे सन महाराज वनकन मज क्या पता तम आस तत न वत बंद अस डबल
امپلائیز کا جو ہے وہ پہلے ان کو ہم دے رہے تھے فری راشن دے رہے تھے، بٹ اب ان کو کیونکہ ریلیف سیلری مل رہی ہے کنٹینیوسلی، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو اب نہیں مل سکتا ہے، تو فری راشن اور کیش ریلیف ان کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو سروس کرتا ہے، اب جس کی سروس 600 کی ہوگی، ٹھیک ہے، چلو چھوڑ دیں کی، جو 600 روپیہ مہینے کا لیتا ہوگا اس کے لیے راشن بند ہو گیا ہے، تو وہ 600 میں سے کہاں سے لائے گا؟ وہ جو لوئسٹ پیڈ ہیں وہ آپ کی کلاس 4 امپلائیز، ان کو قریب 1100 روپے ملتا ہے، وچ از اگر فیملی کو 1000 مل رہا ہے پرائیویٹ فیملی کو، تو 1100 اس سے زیادہ ہے، تب بھی کیونکہ پرائیویٹ فیملی کو راشن بھی اوور اینڈ ابو ملتا ہے، تو یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے اور نوٹس میں آلریڈی ہے کہ کلاس 4 کو جو ہے اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے ڈسکرمنیشن ہو۔ رجسٹریشن کے لیے قطار، تمبو لینے کے لیے قطار، ریلیف اور راشن کے لیے قطار اور ہو ہلا، اس سب کے بعد ایک انشچت اور اسنتشٹ جیون، یدی ان کی اور دھیان دینے میں اور ادھک دیر کی گئی تو اس کے نتیجے منوویگیانک سطر پر بہت کٹو ہو سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں، جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ڈیلے ہے، جہاں کوئی اگر ڈیلے ہوگا تو میری نوٹس میں لایا جائے وہ۔ جس طرح سے سرکار ریلیز کرتی ہے کیش ریلیف، ہم اس سے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اس کو پورا کر لیتے ہیں، یہ شاید اوپر سے ڈیلے ہوتا ہوگا، ہماری طرف سے ڈیلے نہیں۔ نواس نمبر بچہ 2 نفر مے حق کیازِ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ مانان مےٚ اکھ یہِ کَرُن ویرِفاے، یہِ چھُم نہٕ مانانٕے، اکھ ہتھ چیکہٕ دِوان یِہوے مےٚ وٲتۍ 3 دۄہ پَکان آز چھِ مےٚ دَپان چھُم اَتھ چھےٚ یہِ کَرٕنۍ یہِ پٕلاٹہِ تہٕ یِوانٕے چھُم۔ 4 مہینوں کا ایک ساتھ ریلیف دے رہی ہے، وہ کس لیے دے رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر مہینہ دینا ہے، 4 مہینے کا اکٹھا دینے کا کیا تک ہے؟ کیول اس لیے کہ 2000 ہمیں دو 2000 آپ لوگ پریشان کرنا ہے، اتنا ہی نہیں۔ دوسری بات میں آپ کے دھیان میں لانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ویریفائی کریں گے، ہم نے کہا ویلکم، آپ ویریفائی کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے گڑبڑ کی ہوگی، لیکن ویریفائی کرانے میں 4 مہینے لگا رہے ہیں۔ سال بھی نہیں ہوگے جناب، 4 مہینے 4 مہینے سے کہاں سے آئے ہیں؟ بارہمولہ سے آئے ہیں، اور 4 مہینے سے آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے۔ ہم چلتے رہتے ہیں، یہ یہ دیکھا گیا تھا کہ جو فیملیز بالکل خراب کنڈیشن میں ہیں اور جن کو کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں بھی جموں میں یا آس پاس کے علاقوں میں اور دوسرے ڈسٹرکٹس میں، تو ان کو امیڈیٹ اور فوری طور پہ جو انتظام کرنا تھا، تو اس لیے وہ ٹینٹس لگائے گئے جو بالکل مجبور تھے، تو ان کو ٹینٹ جو ہے دیے گئے ہیں۔ تو اگر اور بھی کوئی ایسے نظر آتے ہیں جو خراب کنڈیشن میں ہوں گے تو گورنمنٹ کا یہ پالیسی ہے کہ ان کو بھی ٹینٹ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کئی پریوار یہاں ہیں جو یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، اس کا کیا کارن ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن کرنے کے لیے گئے، 3 مہینوں سے یہ رجسٹریشن کرنے کے چکر میں ہے، لیکن آج تک رجسٹریشن نہیں ہو پائی ان کی۔ سرکار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کہ آپ جھوٹے ہو یا کچھ کر کے پتہ نہیں کیا کرتے اور ان کو ٹالتی رہتی ہے۔ اکیلا کیوں ہے؟ یعنی میں نے کہا لاؤں گا کہاں سے، میری 2 لڑکیاں تھی، میں نے ان کو بیایا ہے، عورت مر گئی، میں خود اکیلا ہوں۔ میں ہندوستان سے ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرا دیش ہے۔ آپ مجھے تمہارا ڈراتے دھمکاتے ہیں، مجھ کو سزا دینے کے لیے آمادہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہے چلو آج نہیں کل ملے گا، کل نہیں پرسوں، آج میں 4 مہینے سے آتا رہا ہوں، یہ میرا فون بھی پھٹ گیا، ٹانگوں میں درد ہے، چل نہیں سکتا ہوں، گزارا نہیں، ادھر میرے رشتہ دار ہیں ان کے جاتے کسی گھر میں 3 دن رہتا، کسی گھر میں 4 دن رہتا ہوں۔ یہ یہاں کے زلزلہ افسر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ٹیک لاؤ کہ ہمیں وہاں دھمکیاں مل رہی ہیں، جو لکھ دے گا پولیس کا کوئی ایس پی لکھ کر دے گا ہمیں، ان کو کسی ڈرایا دھمکایا کسی نے، یہ لکھ کر ڈر کی وجہ سے ان کو وہ کہاں سے پولیس سے لکھ، پولیس لکھ کر دے گی۔ اب کی جو دقت ہوئی اور جو کٹھنائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پریوار آئے ہیں، جیسے عام طرح کے جو مائیگرنٹ ریفیوجیز ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں تھے۔ یہ لوگ انہوں نے بڑے اچھے زمانے دیکھے تھے، خوشحالی کا جیون وہاں پر بتا رہے تھے، تو ان کے لیے جو یہ ٹرانزیشن ہوا، کیمپوں میں رہنا اور ٹینٹ میں رہنا اور ایسی حالات میں رہنا، یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ اور دوسرا یہ لوگ ایک سب جگہ سے آ رہے تھے اور گرمی کے مقام میں آئے تو ان کو اور تکلیفیں ہوئی۔
टेंटेड अकोमोडेशन हमने करीब 8,700 लोगों को फैमिलीज को दी है, जिसमें 5,300 के करीब टेंट्स में हैं और बाकी पक्की बिल्डिंग्स में हैं 3,400 के करीब। बहुत से लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं। सबको मजबूर करना कि वो टेंट में रहे या हम सबके लिए टेंटों का प्रबंध करें, ये संभव उस समय नहीं था। सर्दियों का मौसम आ गया है, नीचे पानी आ रहा है टेंटों में, जगह नहीं मिल रही है। जम्मू के लोगों ने बेचारों ने जगह दी अपने, अब वो भी तंग आ गए, उन्हें भी शादियां हैं, अपने घर वाले हैं, उनको भी कमरे चाहिए। जैसे हम लोगों को ये अभ्यास हुआ कि ये ज्यादा दिन का मामला है और कुछ लोगों को तकलीफें हो रही हैं, तो हमने फिर एक स्कीम होम मिनिस्ट्री से करके कि कुछ पक्की उनके लिए इमारत का भी व्यवस्था की जाए। तो हम लोग ने वो स्कीम कर ली है और 400 के करीब शुरू करने के लिए 400 हमने ऐसे क्वार्टर्स मुट्ठी में कैंपेन बनाना शुरू किए हैं, ताकि जो लोग बहुत दिन से टेंट में हैं उनको हम धीमे धीमे वहां पर करें। तो हमें खुशी हो गई कि गवर्नमेंट ने जल्दी मकान बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो बैग में क्या निकला, एक ब्लैक होल निकला। जो पोजीशन उन्होंने दिखाई थी वो नहीं थी, उसका टोटल चेंज था, और वो भी थोड़े कमरे थे, 200 के करीब अभी बने हैं, न उसमें दरवाजा है, और जो 14 बाय 12 था अब वो 14 बाय 10 की 12 बाय 10 में चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज उसकी हो गई है, और खिड़की भी उसमें नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग सीरियसली अबाउट द प्रॉब्लम, माइग्रेंट प्रॉब्लम्स, वो टाइम पास करना चाहते हैं। हमने यहाँ माइग्रेंट इंजीनियर लिए वहाँ, तो उन्होंने वहाँ अपने तरीके से देखा कि उसकी लागत सिर्फ 10 से 12 हजार तक होगी। तो हमने गवर्नमेंट से कहा है कि उनको चाहे कि हर एक फैमिली को, माइग्रेंट फैमिली को 35,000 रुपए एज लोन दे। हमें इसका एहसास भी है कि जिस बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं इनको तकलीफें बहुत हैं। वैसे हाइजीन, उसका सैनिटेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, मेडिकल एड का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन वो उतना अच्छा कुछ जगहों पे नहीं है जितना कि हम चाहते हैं कि वो हो। उसकी तरफ हम बराबर तवज्जो दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, मतलब लेडीज के लिए, मतलब डिलीवरी जो होती हैं यहाँ पे, उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट सामान नहीं है। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट, आज ही हमने रिक्वेस्ट किया है सीएमओ साहब को, उसके बारे में वो भेज दें। ग्लव्स नहीं है हमारे पास, और बाकी क्लैंप्स जो होते हैं डिलीवरीज के लिए वो नहीं है हमारे पास। स्टाफ तो है हमारे पास, लेडी डॉक्टर है, एएनएम्स हैं, एलएचवीज हैं, वो तो कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन सामान नहीं है हमारे पास। देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारे बाकी सिटीजन्स को अवेलेबल हैं जम्मू में, वो सब टेंटेड कॉलोनीज में अवेलेबल हैं। बड़े तादाद में जो है मेडिसिन भी रखी गई हैं, मेडिकल डॉक्टर्स रेगुलरली वहाँ ड्यूटी पे आते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन जो है वहाँ पे अगर सीरियस है या होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी इनसफिशिएंट है। सर, हम माइग्रेंट स्टेटस से ऊपर उठना चाहते हैं सर, हम हमेशा नहीं हमें माइग्रेंट रहना। लाइब्रेरी हमें यहाँ पे है, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत कम है। हमारी प्रॉब्लम बहुत है, और यहाँ के लोग हमें फुल कॉपरेशन दे रहे हैं, मगर कुछ ऐसे बहुत सी में हमें बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, और हमारी बसेज यहाँ अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमें बहुत सी इवटीजिंग होती है यहाँ लड़कियों के साथ। लड़कियाँ बहुत परेशान होती है, छोटी छोटी लड़कियाँ। इवटीजिंग की प्रॉब्लम है, कुछ दिन से यहाँ हमारे को भी ध्यान में आई है, और हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया था पिछले 10-15 दिन में। इसमें काफी सारे तो पकड़े भी गए हैं, काफी कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें और उम्मीद है। अब जो दिक्कत हमें जो ये बता रहे हैं लोग, वो ये है कि रूरल एरियाज में ये ज्यादा दिक्कत हो रही है। शहर में तो अब काफी हद तक इसमें फर्क पड़ा है, इम्प्रूवमेंट आया है, और अब हमारा अगला इरादा यही है कि हम जो रूरल एरिया जहाँ से बच्चियाँ आती हैं स्कूल, उन एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करें। जो जाते हैं लड़के इवटीजिंग वगैरह के लिए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और वो जारी है हमारी। स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है हमारा, हम क्या कर सकते हैं ऐसे, जहाँ हम कश्मीर में पढ़ते थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे, और ये माना जाता है कश्मीरी स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मगर यहाँ हमारा मन नहीं कर रहा है, और घर में भी टेंशन होता है, बाहर जाओ तो बाहर टेंशन, यूटीजिंग बहुत
कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। लाइब्रेरी अगर हो भी तो उसमें कोई बुक्स अच्छी तरह से बुक्स नहीं है। यहाँ पे भी हम जितना चाहते हैं उतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टेंशन तो वहाँ की ओर रहता है। हम कश्मीर में कैसे अपने मजे से रहते थे, और यहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि हम इन टेंट में रहेंगे। कश्मीर में जब हम थे ना, अपना मकान था, बहुत बड़ा मकान था, जहाँ जैसे हम बैठना चाहते, जैसे हम जैसे पढ़ना चाहते थे वैसे पढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो हम पढ़ सकते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने किताब फिर भी अपने पास ली है कि हम पढ़ेंगे। माइग्रेंट स्टूडेंट्स के बच्चों की कैपेसिटी पर, उनकी इंटेलिजेंस पर, उनकी डिलीजेंस पर तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये तो मानी हुई बात है कि कश्मीरी पंडित कौम ये तो 100% लिटरेट्स है ही, और इनमें वो शक्ति है कि वो कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आज ही ये हिस्ट्री में तो ये तीसरी बार है जबकि हमें ये एक्सोडस का सामना करना पड़ा है। हमें अब ऐसा लगता है कि कोई वर्षा नहीं उठेगा जो हमें फिर अपने घर को ले जाएगा। ये तो बड़ी बात हो रही है। तो लेकिन जहाँ तक तो हम तो कोशिश अपनी तरफ से तो करेंगे कि इनका फ्यूचर सुरक्षित हो, मगर ऐसी परिस्थिति में लगता है कि हमारे लिए बड़ी हार्ड टाइम्स है। आखिर मजबूर होकर के जब उनकी इज्जत ही एक तरह से लुटने लगी तो कुछ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब नतीजे के तौर पर जब वो जम्मू में आए तो जम्मू की जैसी एक सोच है, हम लोगों ने एक मेहमान के नाते उनको यहाँ पर रखा है। इकोनॉमी जम्मू की बहुत इफेक्ट कर रही है, और ये अगर इनका जल्दी हल ना किया गया कोई परमानेंट, तो ये अल्टीमेटली जाकर जम्मू रीजन जो ऑलरेडी यहाँ पर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन रही है हमको, हमारे हकूक, या जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के लोगों को आज तक ये जहाँ पे नौकरियों का सवाल है, या जहाँ पर आप देख लीजिए अकोमोडेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से और शोबों पर भी, बिजनेस पर भी, वो तो बेचारे बेकार हैं ही। तो उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम उनको पॉलिटिकली कंसिडर करना चाहिए और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उनको भी सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली जो जम्मू की इकोनॉमी है वो तो खत्म हो जाएगी। जम्मू के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मुबारक देते हैं जम्मू वासियों को जिन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बर्दाश्त किया। कोई 4 लाख कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को यहाँ पर जगह दी, अपने कमरे उन्होंने खाली करवाए, बच्चों को कहा एक एक कमरे में सोए रहो, इन बेचारों को जगह दे दो, कहीं ऐसा न हो कल को अगर कोई जंग हुई तो हमें भी इनकी तरह कहीं मुहाजिरीन बनकर भागना पड़े। लेकिन यहाँ तक उनकी सहायता करने का प्रश्न है, उसमें एक बात बिल्कुल सीधी और क्लियर है कि जिस कुर्सी पर जो मेरी है, यहाँ के लोकल लोगों की है, वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको नहीं देंगे। हम ये महसूस करते हैं कि मजबूरी से अपने घरों से उठ के लोग आए हैं, और जब तक वहाँ अच्छे हालात पैदा नहीं होते, नॉर्मलाइजेशन, तब तक इनको बास भेजना मुनासिब नहीं होगा। जम्मू के लोगों को खतरा नहीं है, बात है वो लोग जो यहाँ आए हैं उनको हम तो ये चाहते हैं उनको पूरी इमदाद होनी चाहिए, हर किस्म की जो सहूलत है उनको मिलनी चाहिए, अकोमोडेशन है, खाना पीना सब मिलना चाहिए, और उनको जो मेरी समझ है उनको एक तरफ वापस जाना है, क्योंकि कुछ जो लोग यहाँ आए हैं वो अपना घर बार छोड़कर आए हैं। घर बार छोड़ना को आसान नहीं है, आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो आगे अब उनके लिए ये है कि वहाँ ऐसी फिजा पैदा की जाए कश्मीर में, सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, और ये जो मिलिटेंसी है ये खत्म हो, और वो वापस चले जाएंगे। हम तो जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी डिफिकल्टीज है बहुत सारी, ये कुछ यहाँ पे बन नहीं पाता है कुछ हमारे। कश्मीर के विस्थापित का अपना लक्ष्य है कश्मीर वापस जाना, उन्होंने कश्मीर जाना है और उसका अंतिम लक्ष्य वही है, और वो वापस जाकर रहेगा, उसने कश्मीर को छोड़ना नहीं है, ये इसकी हिस्ट्री रही है, वो भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। तो हमारी अपनी मातृभूमि और हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, किसी और स्टेट में नहीं जाना चाहते। सर भारत में रह के हम कैसे जिंदगी लाए सर, हम वापस जाना चाहते हैं घर। इसलिए हमें कुदरती लगाव है, एक तो पैदा हुए हैं कश्मीर में, वहाँ की आबहवा, वहाँ के पानी, दरिया, सब उनके साथ हमारा लगाव है, और फिर हमारी जायदाद है, मकान है, इनकम है, सब कुछ है। इसलिए हम एट एनी कॉस्ट कश्मीर वापस जाने के इच्छुक है, ये मुसम्मम इरादा हमारा है कि हम जाएंगे वापस। विस्थापित लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल सी कंप्लीट होने पर कश्मीरी जो विस्थापित आज बिखरा हुआ है, जो पूरे देश में बिखरा हुआ है, इसका संकल्प आप पूरे देश में पहुंचाएं कि वे वापस कश्मीर जाना चाहता है, और उस कश्मीर में जाना चाहता है जिस कश्मीर में
یہ केवल लिखा ही नहीं होता था वेलकम टू दी हैप्पी वैली, ये रियली और सच में ही एक खुशहाल घाटी हो और उस खुशहाल घाटी में आग और बारूद का धुआं न हो, वहां हम जाएं। कश्मीरी विस्थापित आज निरंतर यही सोच रहा है कि क्या वो कभी अपने घर उसी माहौल और वैसी ही फिजा में वापस लौट पाएगा। अवश्य जाएंगे और ये हमारी बड़ी मजबूत इरादा है, ये नीति है और इसके लिए हम सिर्फ अपनी सुरक्षा प्रबंध पे निर्भर नहीं है, बल्कि हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग वादी में इससे ज्यादा पसंद नहीं है कि इन लोगों को वादी से इस हालात में निकलना पड़ा। कुछ तबके हैं और जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के जो हैं, जिन्होंने उनके साथ ये हरकत की जिससे कि इन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उनके अलावा जो आम लोग हैं, पड़ोसी जो हैं इनके माइग्रेंट्स के, उनका रवैया देखकर और ये परंपरा देखकर जो कि सदियों से वहां चली आ रही है, साथ साथ रहने की और मजहबी भेदभाव को आपस के मिलन में रुकावट न पैदा करने की, इस पर हम निर्भर होकर और पूरा इरादा रखते हैं कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे वादी में और वहां के लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे, समझदार लोग और अच्छे उसके नियत के लोग, कि ये लोग वापस जा सकेंगे।